Good morning, students. Today we are coming with a new topic, that is इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक तो आपको पता ही है, चार्ज होता है, और फील्ड का मतलब ये होता है कि फील्ड में जाके जैसे कि किसी चार्ज का, सिंगल चार्ज का हमने बताना है कि कितनी फोर्स लगाता है, तो उस मसले को हल करने के लिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज नथिंग ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। कहीं पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना है तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स ही पहले फाइंड करना पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और ये उसका रेट है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आइए पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे इसको ब्रॉडली आप सोचिए थोड़ा सा, जैसे क्रिकेट का फील्ड होता है। फील्ड का मतलब होता है जो स्पेस में जाना होता है। जैसे क्रिकेट का फील्ड है तो एक उसकी बाउंड्री लाइन होती है, जहां तक वो बॉल आए तो वो उसको क्रॉस करे तो फोर होता है, फोर ऐसे बोलते हैं, और सिक्सर जो होता है उसके बाहर जो है, बाउंड्री के बाहर जाके पड़ता है। इसी तरह से हमारी जो चार्ज बॉडी है उसका भी एक फील्ड होता है कि कहां कहां तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। इसलिए इसका मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट का मीनिंग होता है कि इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चीज क्या है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट ही इसका बताता हूँ, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? द स्पेस, क्योंकि स्पेस में जाके एक्ट करता है। जैसे फील्ड में जाना, स्पेस में जाना। द स्पेस सराउंडिंग, SURROUNDING, सराउंडिंग्स आर चार्ज बॉडी। देखो बेटा, चार्ज तो होना चाहिए ना, चार्ज बॉडी है तो समझो चार्ज ही है उसके अंदर। द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज बॉडी, उस स्पेस के अंदर अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगी ना, विद इन विच होता है उसी के अंदर अंदर। जैसे बाउंड्री लाइन होती है ना क्रिकेट की, उसी तरह से द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज बॉडी विद इन विच द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दैट चार्ज भी लिख सकते हैं, ऑफ द चार्ज बॉडी, दैट चार्ज बॉडी, उस चार्ज बॉडी की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कैन बी फेल्ट। फेल्ट का मतलब उसका पता चलेगा, जहां एक्सपीरियंस्ड भी लिख सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं, इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं कंसेप्ट क्या है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो तो आपको पता चल गया कि वो चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जो भी स्पेस होगी, जहां जहां उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकती है। देखो इलेक्ट्रिक, तभी तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलते हैं, क्योंकि जहां जहां तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकती है वो पूरी स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बोलेंगे। वही हमें कैलकुलेशन करनी होती है, मेन फोकस ही उसके ऊपर है। तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं उसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, या इसको हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, दो वर्ड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, एक ही है ये। और इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स लगाने की कितनी ताकत है, उसका रेट क्या है। तो इसको डेफिनेशन का डेफिनेशन बन जाएगा, इज डिफाइंड एट ए पॉइंट भी लिख देते हैं, क्योंकि स्पेस में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको पूरा लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसके साथ फील्ड ना लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मेन तो यही है, लेकिन उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसकी कितनी ताकत है एट ए पॉइंट। वो पॉइंट किस में होगा? वो वहीं पे होगा जहां कोई चार्ज बॉडी है उसके सराउंडिंग में, वही तो तभी मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड, मतलब ये डेफिनेशन है कि कैसे बताना है। इज डिफाइंड एज द, सबसे पहले कौन सा लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगी, लेकिन कौन सी? एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। और यूनिट भी कौन सा, किसका यूनिट? मतलब इकाई, यूनिट टेस्ट चार्ज।
उसको आप लिखेंगे यूनिट टेस्ट चार्ज, एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसको यूजली क्यू नॉट का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बिल्कुल टेस्ट करने के लिए लाते हैं और उसका कोई मतलब नहीं। और मैथमेटिकली जो यूनिट होता है ना, फिजिक्स मैथ के ऊपर डिपेंड है बेटा। जब किसी चीज से हम डिवाइड करते हैं ना, वो यूनिट बन जाता है। कोई भी फैक्टर आप ले लें, जैसे 10 को आप 2 से डिवाइड करें या 3 से करें, नीचे 1 बनेगा ही बनेगा। देखो ऐसे करके 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, ऊपर पॉइंट आता रहेगा, लेकिन नीचे जो फैक्टर होता है, जिस फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड है यूनिट टेस्ट। वो टेस्ट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड करेंगे। बस दो ही चीजों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स को जब हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ताकत है वहां पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा ना। इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होती है। ओनली द डिफरेंस इज दैट इट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना लग रहा है पता लगा रहे हैं हम, जिसमें टेस्ट चार्ज का रोल जो है पहले होगा बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, उसके बाद इसका रोल प्ले खत्म हो जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं। वो ये जो हमने लैंग्वेज में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम पूरे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं ऐसे करके। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आज का मेन फोकस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, और आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तो बोलना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो मैथमेटिकली, देखो मैथमेटिकली का हीरो क्या होता है, जैसे कि हमने इक्वल टू लिखा, अब हमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों बनाना पड़ेंगे। अब डिनोमिनेटर वही बनेगा जो जिसका एक सब पता लगाना है 1, तो नीचे आएगा टेस्ट चार्ज। बेटा नीचे टेस्ट चार्ज आएगा जिसने टेस्ट कर, ऊपर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यही डेफिनेशन जो दो लाइनों में मैंने ऊपर लिखी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, यही मैंने बोला है। इसको आप ब्लॉक में बंद कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अच्छा नहीं लगता पूरे वर्ड्स, इनको शॉर्टकट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई, और इलेक्ट्रिक फोर्स को F और टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से। तो आइए हम इसको एक सिंपल तरीके से भी इसको डिनोट करके आपको दे देते हैं। E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये बेटा बिल्कुल साइज छोटा हो गया और सारा मीनिंग पता चल गया आपको कि इलेक्ट्रिक, और इसके ऊपर हम वेक्टर भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि है ही वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, जिसकी डायरेक्शन हो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। तो क्योंकि जब फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। जो चार्ज है वो स्केलर है, स्केलर अगर किसी वेक्टर को डिवाइड करे तो वो वेक्टर थोड़े उसका खत्म हो जाएगा, वो वेक्टर ही रहेगा। तो ये बेटा शॉर्टकट बोलो या वर्ड्स में बोलो तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। आप सिंपली भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन जो ऊपर मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है एट ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, वो कहां होगा पॉइंट, वो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर कंसेप्ट बता दिया है। वो चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में ही होगा कहीं, जहीं पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो सबसे पहले हमने वही लिखा कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होती है, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिक फोर्स है? जो एक्ट कर रही है एक टेस्ट चार्ज के ऊपर, लेकिन उसके यूनिट के हिसाब से। तो यूनिट कैसे बनेगा? जब हम फैक्टर, इधर यूनिट मत लिखिए क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना, इससे जैसे ही कोई चीज आती है उसको यूनिट ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। जब आपको ये डेफिनेशन मिल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे कैसे बतानी है, तो वो बता के भी दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। तो आइए हम करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम, आपको पता है जब हम किसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखते हैं तो उसमें 3 इंफॉर्मेशन आपकी रेडी होती हैं, 3 स्टार, जो मैं बहुत बार बोलता हूं। तो वो 3 स्टार क्या क्या होते हैं? ये इसमें 3 चीजें पता चलती हैं कि ये इसका ऐसा यूनिट क्या है, स्केलर है जो वेक्टर है, और डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो बेटा, ये तो मैंने अभी बात की है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जब भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो बेटा उसकी डायरेक्शन होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये पहला स्टार इसका आ गया, ये जहां से भी लिख सकते हैं हम। 3 इंफॉर्मेशंस आर ऑलवेज रेडी। तो इसमें
हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इसी मैथमेटिकली डेफिनेशन से दिख रही है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। और मैं डायरेक्शन का भी आपको रोल प्ले सारा बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन बतानी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बेटा सेकंड स्टार इसका क्या है कि इसका हम एस आई यूनिट, वो तो सामने दिख रहा है, फोर्स का यूनिट लिखेंगे और चार्ज का लिखेंगे तो वो किसका बनेगा, वो इसी का बनेगा जिसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका बेटा एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, न्यूटन पर कूलम। ऐसे बेटा लिखते हैं पर कूलम। बेटा ये पर जो होता है ना PER, इसका मतलब डिवाइड करना होता है, जिसको हम शॉर्टकट में न्यूटन पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, या न्यूटन पर C के ऊपर -1 लिख दो, एक ही बात होती है। क्योंकि जब कोई चीज नीचे डिवाइड हो रही ना तो ऊपर जाएगी तो वो -1 होगी, कोई पावर नहीं तो 1 तो लिखना पड़ती है। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। ये इसका जो है SI जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो अब हम एक स्टार और आपको बोल रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। बेटा मैंने तो कहा था आपको, ये 11th क्लास में भी आपको पढ़ाता था कि ये जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये याद रखना, वो कैसे, न्यूटन सेकंड लॉ के फार्मूले से, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का m होता है, एक्सेलरेशन का LT-2। तो नीचे चार्ज जो है उसको हम करंट इनटू टाइम बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बार मैंने एग्जांपल दी है जब मैं आपको चार्ज के बारे में बताता था। जैसे हम मोबाइल अपना चार्जर पे लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, तो उसमें वायर में करंट चल रही होती है बेटा, तो और जो करंट चलती है उसको टाइम चाहिए तभी चार्ज स्टोर होगा, करंट इनटू टाइम। देखो ना, आप मोबाइल चार्ज करते तो प्लग में निकाल के उसी वक्त बाहर निकाल देंगे तो चार्जिंग कैसे होगी, टाइम भी चाहिए ना। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट और टाइम बेसिक क्वांटिटी है, उनके डायमेंशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं डायमेंशन। बेटा इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं डिम, DIM, डायमेंशन ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम ही चलाते हैं, मित्रों का नाम चलता है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायमेंशन फोर्स की लिखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, फोर्स की लिख रहे हैं। तो नीचे बेटा चार्ज जो होता है उसमें डायमेंशन लिखेंगे करंट की, और डायमेंशन जो है वो टाइम की, T टाइम। बिकॉज मैं आपको जहां बता देता हूं, जो चार्ज होता है ना, चाहे बेसिक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, कोई भी है, वो होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट को I बोलते हैं और टाइम को T बोलते हैं, इसलिए मैंने वो शॉर्टकट लिख दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। करंट इनटू टाइम, जिसको हम IT। तो करंट का जो बेटा डायमेंशन होता है वो एम्पियर होता है A, वो टाइम का T होता है। तो इसलिए हम डायमेंशन T की भी लिखेंगे और I की भी लिखेंगे और F की भी लिखेंगे। तो वो डायमेंशन किसकी बन जाएगी, E की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें देखिए डिनाम जहां जहां वो है, जैसे फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला आपको मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होती है, फोर्स का ही याद रख लेना चाहिए, MLT-2, ठीक है। अब जो कोई किसी की पावर नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं और T के ऊपर -2 है, ठीक है। अब नीचे देखिए ये डिनोमिनेटर जो आ रहा है, क्योंकि ये तो हमारा पहला स्टेप है, डिवाइडेड बाय ऐसे करके, तो ये हम लिख रहे हैं अगले स्टेप में I का जो होता है A होता है एम्पियर, और टाइम का T होता है। अब नीचे वाले फैक्टर इनकी पावर तो 1 कंसीडर की जाती है, लेकिन इनको ऊपर न्यूमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो A की पावर भी -1 होगी और T की पावर भी -1 होगी। T की पावर जहां -1 होगी, -2 और -1 जो है वो -3 हो जाएंगे। फैक्टर लिख लेते हैं, आपकी जो समझ में आ ही रहा होगा। T की पावर -2 ना, नीचे +1 है तो ऊपर जाके माइनस होगा तो -3 के हो जाएंगे, और A की पावर, ये बेटा आ गई डायमेंशन, ये आगे डायमेंशन। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताना पड़ा। और आज का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम किसी सिंगल पॉइंट चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताएंगे कि क्या होता है। ये फार्मूला नहीं है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप हमेशा याद रखें, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए लिख दिया है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी तो उसको कैसे डिफाइन करना है, वहां पे कैसे बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। बेटा ये मैथमेटिकली रूल होता है, कोई भी फैक्टर में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जिस फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज यूनिट। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि कम से कम आपको 5 मार्क्स का आ सकता है।
तो वो क्या है, आइए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ विल यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हम एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे तो हम दो का भी, तीन का भी बहुत सा बता सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बताते थे ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होती है, लेकिन इसके फार्मूले में एक ही चार्ज आएगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हमने देखना है। तो लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बोलना है, उसका नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी कुछ नहीं है। टेस्ट चार्ज का आप देखेंगे रोल प्ले खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने बताना है टेस्ट चार्ज के बिना वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आइए पता लगाते हैं, हाउ विल यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, हेडिंग भी लिख सकते हैं, हेडिंग ही क्वेश्चन होता है। तो देखिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े ध्यान से आपने देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बताना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेटा पॉइंट चार्ज क्या होता है, चाहे बॉडी चार्ज है, लेकिन पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होगा, उसके पॉइंट से सेंटर से जो है वो फोर्स लगेगी, और वो उसका साइज जो होता है वो जब जिस डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वो उसके साइज से जब बड़ा ज्यादा होता है तो उसको पॉइंट ही बोलना पड़ता है, पॉइंट चार्ज। ये बात आपको पता है ना, पॉइंट चार्ज क्यों बोलते हैं। तो देखिए हम कोई भी पॉइंट चार्ज जहाँ पॉइंट ही लेंगे, हम बॉडी का साइज लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पॉइंट लेंगे जहां से उसने एक्शन करना होता है। तो देखो हम इसके लिए आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा सकते हैं, लैंग्वेज तो उसी को लिखना है, मैथमेटिकली फार्मूला आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, वो कुल मिला से पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा डिसीजन देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाला भी आपको बोल सकता है जी हमारे पास एक क्या है पॉइंट चार्ज, मैं इस पॉइंट लगाया, मैंने लगाया भी पॉइंट है, थोड़ा बड़ा करके लगाया कि आपको दिख जाए अच्छी तरह से, और इसके नीचे में पॉइंट चार्ज ऐसे लिख सकता हूं, ये पॉइंट चार्ज आ गया बेटा, ये जो है जी क्या, जिसको सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और जिसकी मदद से बताना है वो हम किसी डिस्टेंस पे जाके देखो ना, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस सराउंडिंग द चार्ज बॉडी। तो अगर ये चार्ज बॉडी है उसका हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, और इसके सराउंडिंग में कहीं भी हम किसी डिस्टेंस पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जैसे कि हम जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, मैंने जिस साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दिया, और जहां पे हम क्या रखेंगे टेस्ट चार्ज। बेटा ये हमने आर डिस्टेंस जो होता है ऐसे जनरल में रख दिया, आर डिस्टेंस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन हमें पहले जहां देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है, जैसे कि डेफिनेशन है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलते हैं, ठीक है। और जो उसकी ई की डायरेक्शन होगी ना, वो डायरेक्शन हम ऐसे एरो से बता सकते हैं, वो डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगी ऐसे करके, लेकिन अभी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, वैल्यू इधर पता चलेगी। तो हमने क्या डिसीजन लिया है कि पॉइंट चार्ज जो है वो क्यू है, और जो उसको टेस्ट करने वाला है वो क्यू नॉट है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लगाएंगे और टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जहां ध्यान रखना। तो देखो हम क्या फाइंड करने, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे एट ए डिस्टेंस आर। देखो कैसे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हम अपने मकसद पे चल पड़े, अपने पर्पस से चल पड़े कि जो हमें बताया गया है ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब हम शॉर्टकट बोलना शुरू कर दिया, ई फाइंड करने के लिए पहले आपको एफ फाइंड करना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो आइए हम एफ फाइंड करते हैं। एफ को क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी को लिखेंगे पहले। तो ये फील्ड है ना, फील्ड बाद में बनेगा, इधर पहले इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू होता है की वजह से, ड्यू टू ए भी लिख देते हैं, पॉइंट चार्ज एट, पॉइंट चार्ज का नाम भी मैं लिख देता हूं, पॉइंट चार्ज का नाम क्या है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑन ए टेस्ट चार्ज, किसके ऊपर लग रही है वो, टेस्ट चार्ज के ऊपर, ऑन ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट डिस्टेंस आर। ये सारी मैंने लैंग्वेज क्यों लिखी है, ताकि मुझे लैंग्वेज ना लिखना पड़े, ऐसे कि लेट क्यू इज द पॉइंट चार्ज, क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, दो मतलब ऐसी लैंग्वेज लिखी जिसमें सबको हमने घुसेड़ लिया। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमने बतानी है, जिसका आपको पता ही उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का एफ ही होगा,
इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमने बेटा बतानी है किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ये जो लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसके ऊपर लग रही है, एक्टिंग भी लिख सकती हैं, एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन भी लिख सकते हैं, जब सिंपली ऑन लिख दे एक ही बात होती है, एक्टिंग ऑन, ये पढ़ा जा रहा है एक्टिंग, ACTI, एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज क्या होगा, लेकिन कहां पे, कितनी दूर जाके, एट डिस्टेंस, एट ए भी लिख दीजिए, चलो एट ए डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस है, ये सारी बात मैंने बोल दी है। और ये टेस्ट चार्ज है, ये भी आपको पता है, अगर इसके नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख दो, वरना ऊपर भी तो मैंने बताया था, ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो कूलम लॉ लगाएंगे, इज गिवन बाय, कूलम लॉ भी लिख सकते हैं, वो तो पता ही है आपको, कूलम लॉ ही लगेगा और कौन सा लगेगा, एफ जो बताना है इसमें ऐसा ही यूनिट में लिखना होता है 1/4πε0, यही चीज लिखने वाली है और कुछ भी नहीं इसमें है। तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जैसे Q1 × Q2 लिखते थे ना, लेकिन यहाँ 1 2 नहीं लिखेंगे, जहाँ पे जो है ये क्यू उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो टेस्ट चार्ज है, और जी इसको क्यू है इसको क्यू नॉट लिख दे, जी इसको सिंपली क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है। और जो डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो इधर मैंने एरो डाल दिया है, तो डायरेक्शन आर के ही डिस्प्लेसमेंट में उसको आर कैप बोल सकते हैं, तो वो आर के ऊपर ऐसे लगाएं, डायरेक्शन के लिए जो बेटा ये जो है अलॉन्ग विद डायरेक्शन, चलो आ गया, ये नंबर 1 आ गया। तो यही तो एक्सप्रेशन लिखनी है, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, तो उसको सिंपली टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब हम अपने पर्पस पे मतलब पहुंच गए हैं। तो हम हैंड्स भी लिख सकते हैं, हैंड्स का मतलब हमारा काम फिनिश है। तो हैंड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, जो हेडिंग है उसको लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज is given by will be given by, किस फार्मूले से बताया जाएगा, किस डेफिनेशन से बताया जाएगा, जो हमने अभी बताया, E = जो E बनेगा वो कैसे बनेगा, F डिवाइडेड बाई Q नॉट से, मतलब जो हमने फोर्स आपको लिख के दी है उसको सिर्फ Q नॉट से आपने डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसी स्टेप को आगे ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत तो हमारी सॉल्व एंड है। तो अब एम्प्लॉय दैट, ये जो ई है वो कैसे मिल रहा है आपको, बड़े ध्यान से देखिए, देखो ऊपर जो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, ये एफ की वैल्यू, जहां से यूजिंग क्वेश्चन वन, तो आपने एफ की जगह जो है ये 1/4πε0 ये लिख दिया, Q × Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई, देखो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज, ये तो सबको, इतना मैथ तो सबको आना चाहिए, चाहे किसी ने बायो रखी है कुछ भी रखी है। ये न्यूमिनेटर में Q नॉट है और डिनोमिनेटर में Q नॉट है, ये एक जैसे फैक्टर तो आपस में करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है, और साथ में आप डायरेक्शन भी रखिए, ये प्रॉब्लम कोई नहीं। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला, नीचे डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया ना, 1/4πε0 Q/r, और साथ में डायरेक्शन रखनी रखो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पहले हमने बता दिया। अगर हम जहां एरो नहीं लगाएं तो जहां डायरेक्शन भी बताने की जरूरत नहीं। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके पास एक्सप्रेशन जो आ गई है, ये एक्सप्रेशन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो हमारा हेडिंग है, 2 लाइनों का सारा क्वेश्चन, और 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई इसमें मुश्किल बात है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्यों, इसमें टेस्ट चार्ज का रोल प्ले खत्म हो गया, आपके सामने बंदा आया, आपकी हेल्प की और बेचारा चला गया जब हमने उसको डिवाइड किया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो फोर्स होती ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉब्लम होती थी क्या, कि दूसरा इस चार्ज की फोर्स बतानी तो एक और चार्ज चाहिए, तो उस चार्ज का रोल प्ले कैसे खत्म करना, ये हमारी मैथ ने हेल्प की। मैथमेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने बोला कि फोर्स को जब आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा तो टेस्ट चार्ज का आपने देखा ड्रामा, ये टेस्ट चार्ज का रोल खत्म हो गया। और अब हमें क्या है, जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट की चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड करनी है, वो फोर्स नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, जो भी चार्ज का सिस्टम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें क्या करना है, जिस चार्ज का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना उसी को जहां लाना है और उसके डिस्टेंस के स्केल से डिवाइड कर देना है, दूसरे चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
जैसे कि आपने फार्मूला देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो लिखना ही होता है ना, जिसकी वैल्यू 9 × 10 की बात, वो तो वहां भी लिखते थे हम फोर्स वाले फार्मूले में। अब क्या है कि चार्ज की किसी चार्ज के साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी, जिस चार्ज की फोर्स बतानी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है, इसको फोर्स नहीं बोलना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही होता है, वो सारे समझ गए हैं। और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस करके दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज का बता दिया तो 2 का भी बता सकते हैं, 3 का भी बता सकते हैं। जैसे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का बताया था, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बता सकते हैं। सुपरपोजिशन क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिसको पहले फोर्स में F = F1 + F2 ऐसे लिखते थे ना, जहां E = E1 + E2 + E3 En कर सकते हैं, कंटिन्यूस चार्ज भी कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के किए थे ना, सारे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कर सकते हैं। तो ये था आज का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम ही चेंज हो गया, टॉपिक वही है कि चार्ज की वजह से जो फोर्स बतानी है वो कैसे बतानी है, लेकिन टॉपिक का नाम आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही होती है, बट एक्टिंग ऑन द यूनिट। ये आप मैथमेटिकली स्टेप याद रख लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट में ठीक रहता है। ये लैंग्वेज जो है इतना अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक ही बात है। तो पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया बेटा, द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज, क्योंकि उसी के सराउंडिंग में जहां जहां चार्ज इन्फ्लुएंस कर सकता है, विद इन विच, विद इन मतलब जिस हाथे तक, जैसे कि क्रिकेट फील्ड की मैंने एग्जांपल दी थी, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दैट चार्ज बॉडी, उस चार्ज बॉडी की जो कैन बी फेल्ट, फेल्ट का मतलब जो एक्सपीरियंस होगी, लेकिन वहां दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा, उसके बगैर तो कौन एक्सपीरियंस करेगा। एक चार्ज को ही चार्ज पहचान सकता ना, दूसरा तो कोई पहचान नहीं सकता। तो जैसे कि इंसान को इंसान समझ सकता है, जानवर जहां आपस में जानवर समझते हैं, तो वहां पे टेस्ट चार्ज देखा आपने, टेस्ट चार्ज हमें रखना पड़ा, कूलम लॉ लगाना पड़ा। ये हमने लग बात है कि जहां नहीं बोला कि कूलम लॉ, वो तो आपको पता ही है। तो जब हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट कहां होगा, वो उसी जो कंसेप्ट बताया ना उसी सराउंडिंग में होगा, उसी चार्ज बॉडी के पास इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोला ना उसको, एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। बस इतना ही फर्क है कि यूनिट टेस्ट के चार्ज के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है। तो उसका क्या है, वो सिंपल सी बात है कि वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे हम फाइंड करते थे, उसी को हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो वो एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। और जब मैथमेटिकली डेफिनेशन किसी की मिल जाती है, समझो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें 3 स्टार तो बनते ही बनते हमारे। एक वेक्टर क्वांटिटी है, 3 इंफॉर्मेशन आती हैं, एसआई यूनिट, इसी के यूनिट लिखेंगे तो उसके बन जाएंगे, और डायमेंशन भी आपको पता है। तो ये इसके ऊपर ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है आपको, ये कितना क्वेश्चन अच्छा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज का हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स पहले फील्ड बताना था, तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्यों ये हमने पॉइंट चार्ज क्यों लिखा, इसका इलेक्ट्रिक वो जो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज, जो कि बली का बकरा बनाया हुआ हमने, जिसको हम बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, दिस इज बाय कूलम्स लॉ। ये आप लिख लें अगर लिखना है, तो मैंने तो स्पेस की कमी की वजह से नहीं लिखा, तो जिसमें 2 चार्ज का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट का मसला आज खत्म, जैसे ही हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या आ गया, हमने E = F/Q0 है, और Q0 का रोल प्ले खत्म, सामने सामने जो है उसका बलि का बकरा बलि बन गया, Q0 से Q0 कट गया, तो हमारे पास क्लियर सा फार्मूला आ गया, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। ये जो r कैप में क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो तो डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि जितना भी हमने ये चार्ज पता आपको पॉजिटिव लिया हुआ है, और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, उसको धक्का बाहर की तरफ लगेगा, सीधा लाइन ऑफ एक्शन, तो r की ही डायरेक्शन में, अगर r डिस्टेंस ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। बाकी अब इसमें ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विदाउट डायरेक्शन भी बता सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आपकी मर्जी है, Q/r², कोई डायरेक्शन का पंगा रखने की जरूरत नहीं है। और एट डिस्टेंस r अगर बताना है, तो वो भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ। ये तो एंड है, जहां ही आप इसको समझिए कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये तो हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं। और जहां से एक कंक्लूजन और निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर, मतलब इनवर्स स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, वो बात खत्म हो गई। लेकिन मैं एक तरीका और बताता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर लिखने का, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, बाकी वही फार्मूला है सारा, ये तो ऐसे ही, ये भी ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये फार्मूला आपको याद रखना है, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना है।
और जो जिस चार्ज का बताना है उसको स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से डिवाइड करके आप, ये था आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़े, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आपको सारी इस चैप्टर का पूरा क्लियर पता चल गया। बहुत ही सिंपल चीज़ है जी, ऐसी कुछ